हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके क्रश कौन है, आपका जिन पे दिल आया हुआ है वो कौन है। लेकिन ये जो क्रश है वो सेलिब्रिटी क्रश नहीं होनी चाहिए। इस इंसान को आपके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। ऐसे क्रश के बारे में हम लोग आज रीडिंग करेंगे। तो एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, उनके लिए है पाइल नंबर 1। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है, दिख रहा है आपको, द सन। और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा ना कि ये इंसान जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के वो बॉस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। ये पॉलिटिशियन भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है, पॉलिटिक्स में हो सकता है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जॉब में होंगे तो भी टॉप पोजीशन पे होंगे, आपके सीनियर हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपके प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल आपके प्रोफेसर वगैरह ये इंसान हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे टीचर प्रोफेसर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो भी है, आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस हैं। मुझे लग रहा है ना कि आपके और इनके मतलब बीच में मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है। इसका एक बच्चा होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के पास ना पेट होने का भी चांस मुझे लग रहा है। इस इंसान का बच्चा है, ये मैरिड इंसान है, ऐसा भी किसी किसी केसेस में मुझे यहाँ पे लग रहा है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन 50% केसेस में ये इंसान मुझे मैरिड लग रहा है। ये इंसान को ना सक्सेस बहुत कम उम्र में हासिल हुई होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कम उम्र में सक्सेसफुल होने वाला ये इंसान, और ऐसे ही सक्सेस हासिल नहीं हुई है इनके काम की वजह से, इनके नॉलेज की वजह से, इनके हार्डवर्क की वजह से, इनके डेडिकेशन की वजह से इनको ये जो है सक्सेस मिली हुई है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, इनका रूट चक्र एक्टिवेट है, और इस इंसान का थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कुछ ना कुछ मेडिटेशन योगा वगैरह करते होंगे। ये आपके लिए ये क्रश योगा टीचर भी आपके हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन के साथ कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा, सन एनर्जी में इनको बहुत पॉजिटिव फील होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग के लिए ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे या फिर योगा वगैरह करते होंगे नेचर में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे एक वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं कि ये ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी करते होंगे योगा से रिलेटेड। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वाइब्स आ रही है मुझे। योगा यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। एक्सरसाइज वगैरह करना इनको पसंद हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अपने खान पान पे बहुत ध्यान देने वाला इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहा है। बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस ये इंसान है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है आर्कएंजल यूरियल। क्या बोला मैंने, कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ चुका है। वो इस इंसान को जो है ना हेल्थ कॉन्शियस ये इंसान बहुत है। इस इंसान को ना डाउनलोड्स भी आते होंगे, ये मेडिटेशन वगैरह इंसान करता होगा, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये काम करते हैं।
क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 1 रूट चक्रा इनका स्ट्रांग है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा यानी रूट चक्रा। क्या बोला? इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, डाउनलोड्स आते हैं। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पाइल नंबर 1। मैन होल्डिंग अ कॉइन बॉटम में है। बॉटम में है स्ट्रैटेजी, उसके बाद है स्ट्रेंथ, और उसके बाद है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। तो ये इंसान कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस रिलेटेड काम करते हैं 100%, जो भी है मेल फीमेल। तो पाइल नंबर 1 ये इंसान के चक्रास बैलेंस है। मैंने जैसे बोला सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस है, तो यहाँ पे आर्कएंजल थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आ चुके हैं। थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है, तो थर्ड चक्रा इनका एक्टिवेट है। मैंने बोला कि रूट चक्रा एक्टिवेट है, तो रूट चक्रा के लिए कार्ड आ चुका है। यहाँ इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है। यहाँ पे इनका मतलब इनका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, और इनका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है। मतलब एक्टिवेट सभी का होता है क्राउन चक्रा, लेकिन इनका ज़्यादा मतलब नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा है। एकदम जब एक्टिवेट हो जाता है क्राउन चक्रा तो हम लोग ट्रांस में चले जाते हैं। वो समाधि अवस्था उनको बोलते हैं, लेकिन समाधि अवस्था नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस पे ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान योगा करता है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे ये शो करता है, और आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, रूट चक्रा का कार्ड है। तो ये इंसान 100% योगा करता होगा, एक्सरसाइज करते होंगे। इनकी बॉडी जो है बहुत ही मतलब 6 पैक्स बॉडी बोलते हैं ना, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे येलो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो 100% जो है सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट है, क्योंकि योगा मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। योगा या फिर मेडिटेशन कुछ ना कुछ ये इंसान करते हैं। यहाँ पे जो है इनके जो क्राउन चक्रा तो एक्टिवेट है, डाउनलोड्स इनको मिलते हैं। कॉर्नुकोपिया का कार्ड यहाँ पे आया। हेल्थ कॉन्शियस, बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। अगर ये डॉक्टर वगैरह भी है तो भी ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत है। इनको फ्रूट्स खाना पसंद है, फ्रूट जूसेस पीना पसंद है, इनको वाइन पीना, कभी कभार वाइन पीना भी इनको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे रुपए की इस इंसान के पास कोई कमी नहीं है। सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है, तो थर्ड आई इनका एक्टिवेट है। इनको पूर्वाभास होते हैं, आगे क्या होने वाला है उनको समझ में आता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके लिए हुए डिसीजंस कभी फेल नहीं होते। इनके डिसीजंस ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और राइट डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा लेट मुझे लगता है कि लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे है, तो मून जो है यहाँ पे गॉडेस है, लेकिन मून जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी को शो करता है, तो थोड़े कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन लास्ट में जो है डिसीजन राइट लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी उनको सपोर्ट करती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि राइट डिसीजन लेने में ये एंजल्स इनको मदद करते हैं। एंजल्स इनके आसपास है, एंसेस्टर स्पिरिट इनके आसपास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी है, तो ये इंसान का ना रूटीन सेट होगा कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। उनके रूटीन में कुछ भी कोई चेंजेस करना इनको पसंद नहीं है। इनको टाइम पे काम करना, टाइम पे सभी चीज़ें टाइम टू टाइम करना इनको पसंद है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो इस इंसान के पास जैसे कि मैंने बोला पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। सन का कार्ड है, कॉर्नुकोपिया है और मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो इनके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं होगी। ये अच्छा खासा कमा लेते हैं और आगे चल के भी इनकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि सन है और कॉर्नुकोपिया है, आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है। यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल है, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड, रूट चक्रा एक्टिवेटेड, तो इनके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है और आगे चल के भी नहीं होगी। यहाँ पे प्रोमिनेंट नंबर जो है 111111 नंबर इनको दिखता होगा, 11111111, 2121 रिपीटेटिव नंबर दिखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 इसका नंबर का कार्ड है, तो 21, 21, 12, 21 इस तरह के नंबर्स भी इनको दिखते होंगे या फिर आपको दिखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ये मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, तो आपके लिए है कि 11111111 नंबर 12 21 21 21 यहाँ पे दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 444444 भी, 555555 भी नंबर किसी किसी को दिखता होगा। 1 2 3 4 5 और 7, यस 7 एंड 8 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में इम्पॉर्टेंट कुछ आपके साथ हो जाए, कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट घटना हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। इस क्रश के लिए कार्ड दे दीजिए एंजल्स। हु इज क्रश, क्रश के लिए कार्ड दे दीजिए। ये कार्ड आना चाहता है। नाइन ऑफ सोर्स, स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला, पैसे रुपए की ये इंसान के पास कोई भी कमी नहीं होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए इंग्लिश। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार को क्लैरिफाई कीजिए इंग्लिश। चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स नहीं, 8 ऑफ कप्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स। मेरे मुंह से नाइट ऑफ कप्स निकला, नाइट ऑफ कप्स बॉटम एनर्जी में आ चुका है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। जैसे कि मैंने आपको कार्ड से बताया कि ये इंसान जो है ना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। इस इंसान के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। तो मुझे करंट एनर्जी में भी आपके ये पता चल गया है, और यहाँ पे टैरो से भी ये पता चल गया कि ये इंसान जो है, ये इंसान के पास, इस इंसान के पास पैसा प्रॉपर्टी बहुत है। ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका खुद का कमाया भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये इंसान जो है ना हार्ड वर्किंग नेचर का है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का है। इनकी जो है इनका जो है ना एक रूटीन सेट है। मैंने करंट एनर्जी में ये बताया है। करंट एनर्जी में बॉटम में ये चीज़ आई है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है। तो इनके एनर्जी में ये चीज़ मतलब एनर्जी ओरेकल से ये चीज़ निकल के आई है कि स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी के लिए वो कार्ड निकल के आया हुआ है कि ये इंसान बहुत वर्कोहलिक है, बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाला है। क्योंकि आपने कार्ड भी सन का चुना है। बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाला, हार्ड वर्किंग इंसान, रूटीन फॉलो करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है। इसका जो है ना
अभी तो ये इंसान अपने काम पे ही फोकस्ड है, हर टाइम पे अपने काम पे ये इंसान फोकस्ड रहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे जो मुझे ये लग रहा है ना कि आप इसके बारे में या ये इंसान आपके बारे में, एनर्जी म्यूचुअल है, इनको भी आपके मतलब लिए अट्रैक्शन है, आपको इनके लिए अट्रैक्शन है, ये वन साइडेड नहीं है। क्योंकि ये इंसान जो है, आपको इससे एंजाइटी होती होगी बहुत, मुझे लगता है कि आपको रातों की नींद गायब है आपकी, आपको नाइट स्लिप डिसऑर्डर मुझे लग रहा है, आपको टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है कि ये आपको ये ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, इस इंसान के साथ में आपका कुछ फ्यूचर है या नहीं, ये सोच सोच के आपकी रातों की नींद गायब है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है, स्टार का कार्ड यहाँ पे है, तो डेस्टाइंड पार्टनर है आपका। इस इंसान को आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपका डेस्टाइंड पार्टनर है, ये आपके डेस्टिनी में इसको लिखा गया है। यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड आ चुका है, तो चैरियट के कार्ड से मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इसके साथ में ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, ये आपका कार्मिक पार्टनर भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं किसी किसी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये पाइल में स्टार सीड्स मौजूद है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम मौजूद है, और यहाँ पे हायर लेवल सोलमेट भी मौजूद है, क्योंकि स्टार का कार्ड को क्लैरिफाई किया है द चैरियट के कार्ड में। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आ चुका है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड। तो ये चीज़ें जो है, और आपने सिलेक्ट किया है सन का कार्ड, और जो स्प्रेड आपका आया हुआ है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट होने के चांसेस है। ये इंसान जो है, इसके पास गाड़ी वगैरह होने के चांसेस है, प्रॉपर्टी, मैंने बोला कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये इंसान जो है ना, अगर ये हिंदू है तो अब मतलब महादेव के ऊपर विश्वास हो सकता है, या फिर ये विष्णु भक्त हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को ना सन के साथ भी कनेक्ट करने को अच्छा लगता है, और मून के साथ भी कनेक्ट करने को अच्छा लगता है। हाँ, पाइल नंबर 1, अभी मेरे एक बात ध्यान में आई, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो है सन, आपके एनर्जी में आया है गॉडेस ऑफ द मून, और यहाँ पे आया है स्टार, तो स्टार का कार्ड, और यहाँ पे आया चैरियट। 100% नहीं, 110% ये पाइल में स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम और हाई लेवल सोलमेट मौजूद है। कंफर्मेशन, कंफर्म 100% कंफर्म। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ मालूम पड़ रही है ना कि ये इंसान यहाँ अभी तो मैरिड है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंसान जो है ना, इस इंसान को पहले रिलेशनशिप, ये इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ये मतलब अभी भी ये इंसान वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो इसका बाकी है, पूरी तरह से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ये इंसान वॉक अवे करेगा अपने रिलेशनशिप से, और उस वॉक अवे करने के बाद में ये इंसान की अवेकनिंग हो जाएगी, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। स्टार से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान फेमस है। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी के लिए ये सेलिब्रिटी क्रश भी होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि स्टार है यहाँ पे। तो फेमस पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी क्रश भी नहीं होंगे तो भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, जिनको लोग एडमायर करते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनको सुनते हैं, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने वाला इंसान मुझे लग रहा है कि इनको जैसे स्पिरिचुअलिटी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जाप करते हैं, टैरो पर भरोसा करते हैं, ऐसे जो चीज़ है इस पे इनका भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये योगा वगैरह करते होंगे, थोड़ा बहुत तो मतलब ये करते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मतलब ऐसा है ना कि दिन भर काम करना इनको पसंद है, दिन भर भगवान करते हुए करना इनको पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो चीज़ बराबर भी है, ये अपने काम को ही भगवान मानने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अभी तो ये कंफ्यूज है कि इसको
क्या करना चाहिए। ये इंसान जो है ना, इसके ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी मुझे, निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान जो है वॉक अवे करेगा, 100% वॉक अवे करेंगे, और या फिर इन्होंने अभी किया भी होगा, या फिर 2024 में 100% ये इंसान वॉक अवे करेंगे अपने पहले रिलेशनशिप से। ये सेकंड रिलेशनशिप का ही कार्ड मुझे यहाँ पे पाइल नज़र आ रहे हैं। मैंने कार्ड में भी बोला, अगर आप फर्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो और आपको ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो आपके लिए ये पाइल नहीं है। आप दूसरा कोई रीडिंग देख लीजिए। क्रश की रीडिंग मेरे चैनल पे बहुत सारी है, या फिर दूसरे चैनल की कोई रीडिंग देख लीजिए। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये सेकंड मैरिज वाला ही इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेल फीमेल जो भी है। ये इंसान जो है इसको मतलब काम को ही भगवान मानने वाला, जैसा मैंने बोला, ऐसा इंसान है। इस इंसान को ना मतलब इस इंसान की जर्नी आपके साथ लिखी हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी। आप दोनों में ना डिफरेंस हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजन कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, या फिर काले गोरे का, मोटे पतले का, ऐसा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशनशिप होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको मतलब उसको चाहते हो, उससे प्यार करते हो, आपको अट्रैक्शन फील होता है, आप उसको भुला नहीं पाते हो, आप भूलने की कोशिश करते हो फिर भी भुला नहीं पाते हो, और वही एनर्जी उस इंसान में भी है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी उस इंसान में भी है, वो भुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भुला नहीं पा रहे, वापस उसका ध्यान उसी पे जा रहा है, आपके ऊपर जा रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपका ये इंसान ट्विन फ्लेम है, या फिर हायर लेवल सोलमेट मुझे दिखाई दे रहा है। कार्मिक भी होगा तो भी ये इंसान बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये इंसान आपका डेस्टाइन्ड ही पार्टनर है। कार्मिक भी डेस्टिनी में लिखे होते हैं, उनके साथ में हमारा कर्मा जुड़ा होता है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो कर्मा तो 100% है। सैटर्न इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर्मा इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्मिक के साथ में आपका कर्मा जुड़ा होता है, हर इंसान के साथ कर्मा जुड़ा होता है। जब तक हम कार्मिक के साथ हमारा कर्मा रिलीज़ नहीं करते, हमारे ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एंट्री नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये इंसान जो है ना, इस इंसान के पास से आपको ऑफ़र आएगी, ये इंसान खुद आपको ऑफ़र करेंगे, इनके प्यार को कन्फेस करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग होगी, इमोशनल आप दोनों में रिलेशन होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ये आपको समझेंगे, और आप भी आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, उनके तकलीफ़ों को समझो। ऐसा ये मतलब ये जो है ना, फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा मतलब इमोशनल आपके साथ में शेयर करना ज़्यादा चाहेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग आपका ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपका सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन बॉटम एनर्जी से मुझे मिला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर है। ये अगर इंसान बिजनेसमैन है या फिर हाँ बिजनेसमैन है, तो ये इंसान को सिटी कंट्री से बाहर इनका सिटी कंट्री स्टेट के बाहर इनका बिजनेस फैला हुआ हो सकता है, या फिर फ्यूचर में इनको ये इनकी मतलब तमन्ना होगी या इनकी विश होगी कि ये सिटी कंट्री स्टेट के बाहर ये अपना काम जो है फैलाए, अपना बिजनेस ग्रो करे, ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कंफ्यूज रहने वाले इंसानों में से है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन मतलब डिसीजन मेकिंग इनका स्लो है, एकदम फटाफट डिसीजन ये नहीं लेते होंगे, ये टाइम लेंगे, डिसीजन लेने में टाइम लेंगे, अपने मतलब अपना रिलेशनशिप के लिए भी ये टाइम लेंगे, बहुत सोच विचार करने के बाद में ही ये डिसीजन लेंगे, लेकिन ये लेंगे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ही ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे। 2 साल का 2 महीने, किसी किसी के लिए 2 महीने और किसी किसी के लिए 2 साल का मुझे टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब सिचुएशन में से, उनके जो टॉक्सिक सिचुएशन में से बाहर
निकलने के लिए इनको 2 साल का वक्त लगेगा। अगर ये आपके मतलब ये जो मैंने बोला है वो सब चीज़ें इनके साथ हो चुकी है, वो पहले के रिलेशनशिप में से बाहर निकले हुए हैं ऑलरेडी, तो 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान जो है मैंने बोला स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएंगे। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं 100%। तो ये थे आपके क्रश। मैंने आपको, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैंने आपको सभी क्लैरिटी दे चुकी हूँ मैं। अभी देखते हैं कि एंजल आपको ये रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करते हैं। पाइल नंबर 1, आपको एक बात मुझे स्ट्रांगली बतानी है कि आपको इनर वर्क करना है, नहीं तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में। यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड है, तो जो इंसान रेडी है उनके लिए यू आर रेडी का कार्ड है, क्योंकि आपने अगर ये इनर वर्क किया है तो मैनिफेस्ट होने वाला है, और अगर नहीं है तो टाइम लगेगा। यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंटर हो रहा है। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, रोमांस आ रहा है पाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में। कमिटमेंट रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं क्या है। Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Luck is in your side. आपके लक आपके साइड पे है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, फुल मून एंड न्यू मून दोनों भी सेजिटेरियस में आए हुए हैं। तो फुल मून टू न्यू मून का जो टाइम पीरियड है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आप जो है ना मतलब मुझे लग रहा है ना कि इनका एक बच्चा है, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बच्चा है कैसा होगा क्या होगा, ऐसा मुझे किसी का टेंडेंसी यहाँ पे लग रहा है। तो आपको ये बात सोचनी नहीं है, आपको बिगर पिक्चर देखना है कि आपके इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में आपका कितना मतलब स्पिरिचुअल और मतलब मटेरियल वेल्थ में भी आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है, ये आपको देखना है। छोटी छोटी बातों में आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप कौन हो, तो आप अगर मेल हो तो डिवाइन मस्कुलाइन हो, अगर फीमेल हो तो डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपको उसी तरह से बिहेव करना है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का काम क्या होता है, क्या है उनका जर्नी, तो अपने पार्टनर को जो भी जिस भी सिचुएशन में वो है, वो कमियों के साथ में और उनके जो प्लस पॉइंट है उनके साथ में उनको अपनाना है। डिवाइन फेमिनाइन, याद रखना इस बात को, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का काम ऐसा है कि अपने पार्टनर को जिस भी स्वरूप में वो है, जिस भी हालत में वो है उस हालात के साथ में अपनाना है। तो सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं अपनाना, उसके हालात को अपनाना है, उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसके साथ में आपको अपनाना है। इतना बड़ा आप दिल रखोगे ना, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो है शैम्पेन का बॉटल है, तो मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द ही आपको ऑफ़र करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लगता है आप सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे एक कैमल आया हुआ है। स्ट्रगल है, दोनों के लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है। और अभी जो है आपकी ज़िंदगी में ये ऐसा इंसान आ रहा है कि जो किसी भी हालत में डरने वाला इंसान मुझे नहीं लग रहा। बहुत हार्ड वर्किंग तो ये है ही, लेकिन एडवेंचरस भी है। किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना ये इंसान जानता है। कितनी भी तकलीफ़ें आए उसमें से वो तकलीफ़ों को पार करके जाना इस इंसान को मालूम है। ये इंसान रेगिस्तान से भी बिलीव करने वाला होने के चांसेस मुझे लग रहा है। डेजर्ट एरिया से कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, वहाँ पे डेजर्ट एरिया से
ये बिलोंग करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार का वापस चार्म आया हुआ है, तो स्टार सीड ये होने के चांसेस है। एक्वेरियस यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस साइन है। यहाँ पे लियो बहुत है, कर्क राशि है, यहाँ पे सेजिटेरियस है, यहाँ पे राशियाँ, इसके अलावा भी राशियाँ हो सकती है, लेकिन प्रोमिनेंट है, ज़्यादा एनर्जी आ रही है इनकी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड है, तो डेस्टाइन पार्टनर ये आपका है 100%। यहाँ पे एक एंजल आ चुका है, एंजल का चार्म है, तो एंजल तो आपके आसपास है, ये तो कंफर्म हो गया, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंजल आपके आसपास है, आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक रैबिट आ चुका है, हाँ ये रैबिट है, ये रैबिट आ चुका है, तो रैबिट यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है। इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बाद ये ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान वॉन्ड है, तो ये इंसान फायर साइन के होने के चांसेस लग रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी लोग नहीं होंगे, कोई लोग यहाँ पे फायर साइन के हैं। ये इंसान, उनकी ज़िंदगी में आने वाला इंसान जिनके ऊपर आपको क्रश है, वो फायर साइन के होने के चांसेस है, या फिर आप फायर साइन के होने के चांसेस है। एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ये इंसान बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान मुझे लग रहा है, अपने काम पे फोकस्ड इंसान लग रहा है, काम पूरा दिन काम करने वाला, इनके इनमें ना पैशन है, एक काम करने का पैशन जो बोलते हैं ना, वो पैशनेट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब ये इंसान जो है ना, इस इंसान का काम पे इतना फोकस है, जब तक ये काम सही नहीं हो जाता, इनका काम पूरा इनके मन मुताबिक नहीं होता, तब तक ये काम करते रहेंगे, दूसरा कुछ सोचेंगे नहीं, खाना पीना भी ये भूल जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, रूट चक्रा इनका एक्टिवेट है, इनका हार्ट चक्रा भी ओपन है। ये इंसान जो है ना, काम के बीच में प्यार को नहीं लाएंगे, प्यार के बीच में काम को नहीं लाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे अलग अलग रखना है, ये इनको बराबर मालूम है, लेकिन काम की वजह से फैमिली को इग्नोर करना और फैमिली की वजह से काम को इग्नोर करना, ये इस इंसान को पसंद नहीं है। ये इंसान मुझे ना बहुत ही ग्राउंडेड इंसान मुझे लग रहे हैं। जितना भी मतलब ये कहीं पे काम करते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो तो ये इंसान अपने अंडर काम करने वाले लोगों से बहुत ही प्यार से पेश आते होंगे, सबकी रिस्पेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इगोइस्टिक है, इगोइस्टिक इंसान नहीं है ये। हाँ, कभी कभी रूडली बात करते होंगे, वो वर्क प्रेशर की वजह से होने के चांसेस लग रहे हैं ये, लेकिन ये इंसान फायर एनर्जी के होने के बावजूद भी मुझे बहुत ही इमोशनल भी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ना
कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको क्रश है, या फिर आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको क्रश है। लेकिन हो तो आप मुझे ज़्यादा करके आप सेम एज के लग रहे हो, एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप लोगों के, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं अभी क्या है। इनको ना ब्रांडेड शूज़ वगैरह पहनने का शौक़ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनके गले में ऐसा वाइज मुझे आ रही है कि गले में ना कोई लॉकेट वगैरह हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, या फिर कोई एंजल का गाइडेंस पहले नहीं, पहले करंट एनर्जी ले रही हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई लॉकेट इनके गले में हो सकता है, तावीज़ हो सकता है, या फिर क्रॉस हो सकता है, या फिर ये कुछ ना कुछ तो है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, लगा ही था ये कार्ड आएगा, मुझे वाइब्स आ रहे थे, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आएगा। कुछ ना कुछ तो तूफान मुझे लगता है कि आके गया है इस इंसान के ज़िंदगी में या आपके ज़िंदगी में। मुझे लगता है ना कि देखते हैं अभी ना पूरा सब निकालते हो कार्ड और फिर बताते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड जर्नी। यहाँ पे है आर्कएंजल चैमुएल, कॉर्नुकोपिया, गॉडेस ऑफ द मून। ये देखिए पाइल नंबर 2, मुझे ना यहाँ पे एक ज़्यादा वाइब्स ऐसे आ रही है ना कि आपके रिलेशनशिप में ये जो इंसान है आपके रिलीजन से नहीं है, ये रिलीजन के बाहर का इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके रिलीजन में भी हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों में है जो आपके घर में जो है ना चलने वाला नहीं है। इसकी वजह से बहुत बड़ा तूफान आपके घर में आएगा, या ऐसा मुझे करंट है, या फिर आ चुका है अगर आपने घर में बताया है तो, या फिर घर वालों को पता चलने के बाद में बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो इस इंसान के पास में ना हर चीज़ की सॉल्यूशन है, हर चीज़ के लिए इनके पास में रास्ता है, इनको रास्ता दिखाया जाता है, आपको भी दिखाया जाता है। ये करंट एनर्जी आपकी है, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, तो आपको भी रास्ते दिखाए जाएंगे क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है। यहाँ पे जो है आप कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते हो, या फिर आप हीलिंग करते हो, आप हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हो, आप दूसरों को भी हील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड यहाँ पे है, और उसके नीचे ही 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आ चुके हैं। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन यानी कि 6 चक्रा यानी कि थर्ड आई, तो थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, और आपको ये पता है कि इनके साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है। ये इंसान रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस इंसान के पास में जो है ना इतना मेहनती ये इंसान है कि इसके पास खुद का कमाया बहुत कुछ है, इसको दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में से कितना मिलेगा, क्योंकि ये खुद ही इंसान इतना वर्कोहॉलिक है, इतना मतलब फाइनेंशियल पोजीशन इसकी स्ट्रांग है। पर्सनल आपके लिए इस इंसान के मन में प्यार है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी तो अपने काम पे ही फोकस्ड है, आप इससे प्यार करते हो, आपका ये क्रश है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फीलिंग्स आपके मन में है, बहुत ही आप इसके चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने जो घर वालों के साथ में भी रिलेशनशिप हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सबके राज़ी खुशी से, सबके मतलब सब लोग राजी खुशी से आपके रिश्ते को आशीर्वाद दे, और सबकी मर्ज़ी से आपकी शादी हो, ऐसे आप चाहते हैं। 4-4 मुझे बार बार दिख रहा है, 4-4-4 की एनर्जी है, तो राहु का इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4-4-4-4-4 नंबर यहाँ पे आपको दिखता होगा, राहु का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह 4 या फिर उसका +4 आता होगा।
ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ना ये नंबर मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, तो 3443 ऐसा नंबर आ रहा है। तो रिपीटेटिव नंबर भी आपको दिखते होंगे, 3443, 12, 21, 12 ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो है दिखते होंगे वो 444444 3443। मुझे 4 की एनर्जी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। स्टॉर्म वार्निंग है, तो आपको ज़रा संभल के ही रहना होगा। आपके घर में जो कुछ भी सिचुएशन है उसको शांति से आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन तो आने ही वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस, ऐसा कुछ डिफरेंस है जो आपके घर वालों को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में वो नहीं होंगे। लेकिन इस इंसान के साथ में आपकी जर्नी जुड़ी हुई है, इस इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 2, तो आपके इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं अगर बात करूं तो 10 नंबर है, तो साइकिल कंप्लीशन का नंबर है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइकिल कंप्लीट होने के टाइम पे आपको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। 10 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर प्रोमिनेंट है, 4 है, 3 नंबर प्रोमिनेंट है, 4 एंड 3 एंड 5। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, या इस डेट्स पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आपकी ज़िंदगी में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी मैं राहु के लिए एक रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों को। राहु के लिए सिंपल रेमेडी है। अगर राहु आपका डिस्टर्ब है, चींटियों को जो है बिस्किट डाल दीजिए। चींटियाँ जहाँ पे है, बिस्किट एक ये क्रश करके डाल दीजिए, या फिर आपके घर में गेहूं का आटा और शक्कर है तो वो चींटियों को डालना चालू कीजिए। राहु का जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी से जाना हटना शुरू हो जाएगा, और जो भी है पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होना चालू हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है, सिंपल है, इसके लिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये चालू कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको बहुत ज़रूरत है ये रेमेडी की, और मैं सिंपल ही रेमेडी बताती हूँ। मैं किसी को भी एक्सपेंसिव रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ, लेकिन सिंपल है, इसके लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी ये है। और दूसरी बात है कि अगर आप हिंदू हो तो आप शिव जी के मंदिर जाना चालू कीजिए। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से आपके मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी। और अगर आप दूसरे किसी मज़हब से हैं तो आप अपने प्रेयर्स वगैरह तो कर लीजिएगा, अपनी 5 वक्त की नमाज़ कर लीजिएगा, लेकिन चींटियों को आप दाना डालना भूलना नहीं। चींटियों को, पंछियों को आप दाना डालिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है ना यहाँ पे, तो आपको हीलिंग मिल जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैंने बोला ना आपको कि ये इंसान अभी तो मतलब इतना काम करने वाला है, इतना फोकस्ड इंसान है, इसके पास ये खुद बहुत कमाता है, इनकम सोर्स इसका बहुत अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड है, तो शादी तो लिखी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो आपके एनर्जी में आया ना, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इसका कंफर्मेशन क्वीन ऑफ कप्स दे रही है। इमोशंस, बहुत ही इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो आप इस इंसान से। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ना ठीक है, मैं कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। सिक्स ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। मैं आपको एक कार्ड बॉटम का दिखा देती हूँ। बॉटम एनर्जी मैंने निकाली नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा क्या है। एक सेकेंड रुकिए। कंफर्मेशन कैसे एंजल्स देते हैं उसका देखिए। बॉटम एनर्जी में ले रही हूँ मैं, तो कार्ड क्या है? वही कार्ड है जो आपने सिलेक्ट किया है, 7 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद में है पेज ऑफ पेंटेकल्स। पेंटेकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत लग रही है। ग्राउंडेड इंसान ये है, अर्थ साइन के होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये होने के चांसेस एनर्जी वाइज मुझे लग रहे हैं, क्योंकि पेंटेकल्स का कार्ड है, तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस लग रहे हैं। देखते हैं अभी। किंग ऑफ पेंटेकल्स है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि एनर्जी में जो है, आप मेल फीमेल जो भी हो, आपकी एनर्जी में अगर आप मेल हो तो ये एनर्जी आपकी मेल की एनर्जी में बता रही हूँ। मेल फिगर यहाँ पे जो है ना, वो बहुत ही वर्कोहोलिक भी है और उसके पास पैसा भी बहुत है। इनकम सोर्स इस इंसान का बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो फीमेल है वो स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, इनकी मतलब इनका जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग है। आपका भी है, अगर मेल है उसका भी है, फीमेल है उनका भी है, लेकिन मेल से ज़्यादा फीमेल का इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फीमेल के अवेकनिंग यहाँ पे जल्दी होने वाली है, मेल की अवेकनिंग बाद में होने वाली है। मुझे लग रहा है ना कि आप जो भी है मुझे देख रहे हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके अवेकनिंग हो चुके हैं, इसीलिए आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो आपके क्रश में जो है मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होने के चांसेस है। मेल फीमेल जो भी है उनके अंदर जो है मस्कुलाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। जो भी है मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, उनके पास पैसा बहुत है, वर्कोहोलिक इंसान है, बहुत ही काम करने वाला इंसान है। मैंने जैसे कार्ड से ही बताया वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। लेकिन ये इंसान जो है, इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है। पहला कोई रिलेशनशिप इनका टूटा हुआ हो सकता है, अदरवाइज़ आपके साथ में ये इंसान की रिलेशनशिप है और आपके साथ में कुछ ना कुछ तो ब्रेकअप हो चुका है। आप दोनों को भी लगता है कि ये चीज़ वर्कआउट होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके घर वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो ये आपके होने के चांसेस आपको दोनों को नहीं लग रहे और आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डेस्टिनी ऐसा कुछ करेगी या ऐसा टर्न लेगी कि वहाँ से जो है आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये जो है एंजल्स आपके साथ में है और एंजल्स की तरफ से वापस ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स यहाँ पे आया हुआ है। तो ये इंसान की तरफ से वापस ऑफ़र आने वाली है शादी की। शायद आपके घर में ये रिश्ता लेके आए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है बहुत ही इमोशनली इसके साथ में अटैच्ड हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप मतलब बहुत ही टेंशन में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें कैसी होगी, कैसे वर्कआउट होगी और कैसे आप अपने घर में से परमिशन लेंगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है मुझे कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि ईज़िली एक्सेप्टेबल ये रिश्ता नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके ना इस इंसान के और आपके आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहा है। अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, किसी किसी के लिए ये सेम एज के भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान को आप जानते हो, जान पहचान वाला ये इंसान है। आप ठीक से बात सुनिएगा, ये जान पहचान वाला इंसान किसी किसी के लिए है, या फिर ये इंसान मतलब आपका बचपन का साथी भी हो सकता है, या फिर ये इंसान के और आप में दोनों में एज गैप होने के चांसेस लग रहे हैं। ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, या फिर आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा भी होने के चांसेस यहाँ पे
नज़र आ रहा है। इस इंसान का मतलब लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट देना होगा, आपको ये गिफ्ट देना पसंद करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के तरफ से ही आपको ऑफ़र आएगी, ये इंसान के पास से ही ऑफ़र आपको आएगी शादी की, कमिटेड रिलेशनशिप की, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना ये रिश्ते पे बहुत मेहनत भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये इजीली वर्कआउट होने वाला रिश्ता नहीं है, तो ये इंसान जो है बहुत कोशिश करेंगे, बहुत मनाने की, सबको मनाने की कोशिश करेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपने चुना है, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, तो कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपने सही पाइल सिलेक्ट की है, पाइल नंबर 2। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत तेज़ी से ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान है तो अपने काम पे फोकस, ये इंसान जो है ना बचपन से बहुत मेहनती है, बचपन से अपने काम पे फोकस्ड है, मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम से ही ये अपने काम पे फोकस्ड होगा, मतलब स्टडीज़ पे भी ये बहुत अव्वल दर्जे का स्टूडेंट होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। टॉप करने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों में टॉप एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फोकस्ड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, बचकानी हरकतें करने वाला इंसान नहीं है, ग्राउंडेड इंसान है। इस इंसान का रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, और हार्ट चक्रा इस इंसान का ओपन है। मैंने बोला आपको ये चीज़ें, ये कार्ड से वही मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही एनर्जी निकल के आई हुई है। बहुत ही कम उम्र में इसने काम करना चालू किया होगा, बहुत ही कम उम्र में इसको सक्सेस हासिल हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सक्सेस जो है इसको जो मिला है वो किसी के बदौलत या किसी के कोई गॉडफादर इसका नहीं है, ये जो इसने कमाया है वो अपने मेहनत से कमाया है, अपने बलबूते पे कमाया हुआ है। पाई नंबर 2, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी एंटर करने वाला है। कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ये ऑफ़र देने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेंटेकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। कप्स की एनर्जी भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, सोर्स है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सभी चीज़ें, सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि फायर साइन भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं, फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो ये सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने बता दिया है आपको, मेरी मतलब जो मुझे बताना चाहिए था, ये आपकी क्रश है, इतना मैंने बता सकती हूँ, बता दिया है। अभी एंजल क्या गाइड करते देखते हैं। फॉरगिवनेस, तो आप किसी को फॉरगिव करना है, किसी को माफ़ करना है। आपके घर वालों ने आपको अगर कुछ बोला भी है तो आपको उनको फॉरगिव करना है, और एंजल ने आपको येस आंसर दिया है, यहाँ पे भी येस आया है, और बॉटम एनर्जी में भी येस आ चुका है। मैं नहीं लेने वाली थी लेकिन ले रही हूँ। उसके नीचे जो है पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में पीसफुल रिजोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज़ें होने वाली है, अच्छी चीज़ें होने वाली है, अच्छा कोई रास्ता उसमें से निकलने वाला है। ये सिचुएशन में ये कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है एंजल की तरफ से। यहाँ पे मोनोलॉजी से मैं 2 कार्ड ले लूँगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अभी क्या बोलूँ मैं, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए पावरफुल चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ रही है। न्यू मून, एक्लिप्स, यहाँ पे नथिंग इज सेट इन द स्टोन, म्यूटेबल मून, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी मतलब फिक्स नहीं हुआ है, आपकी डेस्टिनी में कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, आपके नसीब में किसी को भी मतलब किसी को भी फिक्स नहीं किया है। जो डेस्टिनी ने आपके लिए लिखा है, ब्रह्मांड ने, इस भगवान ने, जो भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, उसने आपके लिए जो फिक्स किया है ना, वही फिक्स हुआ है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कोई रिश्ते वगैरह भी देखे जा रहे हैं, या फिर आपका रिश्ता भी फिक्स हुआ है। तो मुझे नहीं ये यहाँ पे ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई भी फिक्स नहीं होगा,
कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डेस्टिनी में आपको लिखा गया है ना भगवान की तरफ से, वही होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, डरने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया। किसी की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन ये शादी मुझे लगता है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा और आपके डेस्टाइन पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। यहाँ पे 2 एस है, एक साथ जॉइन है, तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन फिक्स्ड है, डेस्टाइंड है। आप दोनों को जुदा कोई नहीं कर सकता। आप जर्नी में हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन देख के, यहाँ पे रादर कार्ड्स मुझे इतना ये नहीं, लेकिन सोलमेट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे सोलमेट जर्नी लिखी हुई है। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। यहाँ पे दूसरी कैट है, तो इंट्यूशन पावर को शो करती है। तो इंट्यूशन पावर इनकी और आप दोनों की भी स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्या है चांद? यहाँ पे भी एक कैट है, 3 बार कैट आ चुकी है। तो यहाँ पे थर्ड आई को ही ये करती है। और आपके स्प्रेड में भी थर्ड आई आ चुका है, तो थर्ड आई आपकी दोनों का भी स्ट्रांग है। यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है 3 बार। और ये इंसान जो है फायर साइन के होने के चांसेस लग रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। यहाँ पे एक शेल आ चुका है, तो ये वाटर साइन के होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, क्योंकि वाटर साइन की एनर्जी भी और 2 ऑफ कप्स की भी 6 ऑफ कप्स का भी यहाँ कार्ड आ चुका है। तो ये इंसान आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सीजर आ चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें कट होने वाली है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से कट होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान डॉक्टर, सर्जन भी होने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे जो है स्टार आ चुका है, तो यह आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। स्टार सीड भी आप होने के चांसेस लग रहे हो, स्टार सीड्स भी आप हो सकते हो। इसीलिए ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। बहुत ही टॉक्सिक साइकिल से आप गुजर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो डेस्टिनी में है वही होगा। यहाँ पे एक बैडमिंटन की रैकेट निकल के आई है, तो ये इंसान वर्कोहोलिक तो है ही, लेकिन ये इंसान को एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद हो सकता है, योगा वगैरह करना इनको पसंद हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ये या फिर ये बैडमिंटन प्लेयर हो सकते हैं, बैडमिंटन खेलते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस सन आया है। पाइल नंबर 2 क्या है? लियो एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत ही वर्कोहोलिक इंसान, फेमस पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लियो राशि के होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।